आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है 8 का संबंध, यहाँ पर लिखा है 56, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क का संबंध लिखा है दोस्तों 20, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है इस जगह पर क्या होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल गए हैं। टोटल 15 प्रश्न है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, जैसे यहाँ पर लिखा है मेढक का संबंध लिखा है दोस्तों टैडपोल, तो उसी प्रकार से कीट का संबंध क्या होगा। तो देखिए, जिस प्रकार से मेढक का जो निर्माण होता है दोस्तों, यानी मेढक का संबंध लिखा है टेडपोल, तो उसी प्रकार से कीट का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो लार्वा से हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करना क्या, वीडियो को पॉज करना है, रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके इस सेट में सही हुए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो पूछा गया है सब आपके टीसीएस पैटर्न पर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे देखिए 8 का संबंध लिखा है दोस्तों उसने 56, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। अगर देखा या उसने ऐसे लिखा होगा, मान के चले कि अगर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा कि 8 का संबंध सर यहाँ पर अगर उसने 56 दिया है और इस जगह पर उसने समानुपात का चिन्ह, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है क्वेश्चन मार्क और आगे दिया है 20, तो इनके लॉजिक को आप देखिएगा कि कैसे लगा है कि 8 से यदि 56 पे जाएगा तो गुना क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। तो उसी प्रकार से 20 पे जाने के लिए हम लोग 7 में किसी से 20 तो होबे नहीं करेगा, तो ये लॉजिक तो यहाँ पर बैठेगा नहीं। तो फिर क्या किया है, ये देखिए 8 में अगर देखा जाए दोस्तों, तो 8 का लॉजिक को एकदम लॉजिक फिट बैठेगा, वही लॉजिक बैठाएंगे। 8 का उसने क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया, अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 8 कर दिया। तो 8 का स्क्वायर हम लोगों के सामने होता है 64, और 64 में जैसे ही आप क्या कर देंगे दोस्तों, 8 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। तो देखिए 56 लिखा है कि नहीं। उसी प्रकार से ऐसा मान के चले कि यहाँ पर हम लोग क्या रख दें जो कि हम लोगों का लॉजिक फिट बैठ जाए। तो अगर यहाँ पर 5 रख दिया जाए, इस जगह पर क्या रख दिया जाए दोस्तों, 5 रख दिया जाए, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग कर देंगे 5 का स्क्वायर, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, अब माइनस 5 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जा रहा है, 20 हो जा रहा है। तो देखिए लॉजिक बैठ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो लॉजिक को समझ लीजिए। उसने 8 का स्क्वायर करके और क्या किया, वही संख्या को घटा दिया। उसी प्रकार से अगले वाले का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करके वही संख्या को घटा देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखना होगा दोस्तों, 5 रखना होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए आप क्या करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो हर एक चैप्टर, रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है हर एक चैप्टर से और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, दर्पण में आप जानते हैं दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पांचवां प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस 5 को देखेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 इस प्रकार से हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए x का x हो जाएगा। उसके बाद जैसे z देखेंगे तो z क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, यानी कि z जो बनेगा हम लोगों के सामने इस तरीके से होगा, यानी यहाँ पर इधर से हो जाएगा, और हम लोगों के सामने इस साइड से फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, z इस तरीके से होगा। तो z हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने a है तो a तो जैसा ही रहेगा, q जैसे है तो q हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड से हो जाएगा। फिर w का w हो जाएगा, फिर जैसे 9 है तो e, जैसे हम लोगों के सामने e है तो e किधर से हो जाएगा दोस्तों, e साइड से e हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद v है तो v क्या हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। तो चलिए देखिए v किस में ऐसा है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो भी को उसने क्या कर दिया, इसमें पलटा दिया। पहला इसको तो हटाइए, ये ऑप्शन होबे नहीं करेगा। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए दोस्तों भी को इसमें भी उल्टा कर दिया, तो ये दोनों होबे नहीं करेगा।
तो अब इन दोनों में करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए जेड को उसने सीधा रखा है, तो इसमें भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आए। मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब वाले तो कैसे करेंगे, 5 होगा, एक्स होगा, जेड होगा, ए क्यू डब्ल्यू ई भी, तो सब चीज मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले, तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए जैसे उसने कहा है कि प्लस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर आपको गुना लेना है। इंडिकेट पहले ही ऐसे कर लीजिए, प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ उसने लिखा है माइनस, तो गुना के जगह माइनस, उसके बाद लिखा है भाग, तो भाग के जगह पर आपको ले लेना है प्लस, उसके बाद माइनस के जगह पर उसने क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, भाग लेने के लिए कहा है। तो बस अब जो दिया गया है उसको उठाइए और कर दीजिए। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है 117, उसके बाद लिखा है प्लस, तो प्लस के जगह पर उसने लेने के लिए कहा है गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गुना, उसके बाद हो जाएगा 6। अब माइनस के जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग, और भाग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर लिखा है प्लस, तो प्लस के जगह पर हो जाएगा गुना 2, भाग के जगह पर उसने कहा है प्लस लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 25। उसके बाद हम लोगों के सामने गुना, तो गुना के जगह पर माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। इसी को आपको सॉल्व कर देना है और आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले काम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भाग का होगा, तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए इस जगह पर लिख लेंगे 117, और गुना का गुना यहाँ पर 6, और भाग हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, इसके बट्टा में चल जाएगा क्योंकि भाग करेंगे, और गुना इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 2, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों 25, अब माइनस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का 9 से कट जाएगा दोस्तों, 9 से कट जाएगा ई 13 बार में, यानी ई 13 बार में आपका 13 क्या हो जाएगा 27 से। तो इधर गुना कर लेते हैं, यानी 13 78, 78 गुना 2 करेंगे तो 78 गुना हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा, यानी देखिए ना गुना 2 हो जाएगा। तो गुना 2 जैसे करेंगे, यहाँ पर हम करके भी बता रहे हैं, गुना 2 करेंगे तो यानी कि 8 दूना 16 करीब 6 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1, 7 दूना 100 क्या आ जाएंगे दोस्तों 56 आ जाएगा, तो 156। अब प्लस इधर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इधर हम लोगों के सामने माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा, और आगे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको एक स्टेप और कर देते हैं, तो इसको जोड़ लीजिए 6 5 11 करीब 1 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1, 5 2 7 1 8, यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 381 हो जाएगा। 381 में जैसे ही आप 52 घटा देंगे, कितना घटा देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, दिख रहा होगा, यानी 381 में आपको क्या करना है 52 घटा देना है। तो जैसे ही आपका 52 घटेगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 1 दाई 10, 11 में से 2 घटेगा तो 9 हो जाएगा, यानी 100 क्या आ जाएगा दोस्तों 29 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। अच्छा ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने कहीं गलती तो नहीं, हमने 381 कैसे कर दी है। यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने रुक जाइए, यहाँ पर हम लोगों का गलती हुआ है कि इसको जोड़ना है, तो 6 5 11 करिए, एक हासिल रहा है 1, 6 2 7 1 8, तो 8 और इधर 181 आएगा। यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको रुक जाइए, इस जगह पर क्या आ जाएगा 181 हुआ, तो हम भी सोचे कि कैसे हो गया 181। तो 181 में जैसे ही 52 घटा लेंगे तो देखिए, तो 1 में घटेगा तो इधर हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा सही होगा, डी सही होगा। अच्छे से आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए हमने एकदम बढ़िया तरीके से समझा दिया कि घटाना है, तो इधर हो जाएगा, यहाँ बचा 7 में 5 जाएगा तो 2, और इधर 1, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया, और इतना इंपॉर्टेंट सीरीज है कि बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देगा कि सर हमसे नहीं हो पाया, हम क्या करें। तो 203 है, उसके बाद उसने लिखा है 199 कोमा, उसके बाद है दोस्तों 208, फिर लिखा है कोमा, फिर हम लोगों के सामने 192, फिर कोमा, उसके बाद है हम लोगों के सामने 217, तो 217, उसके बाद लिखा है दोस्तों कोमा, इस जगह पर हो जाएगा 181, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। इनके लॉजिक को अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर सीरीज चला है तो चला है कैसे। इससे यदि इस पे जाएंगे ना 203 से, तो उसने क्या किया है, यहाँ पर माइनस क्या कर दिया है दोस्तों 4 कर दिया है माइनस। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, माइनस उसने 4 किया है,
उसी प्रकार से इससे यदि इस पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, प्लस हम लोगों के सामने 9 किया है, यानी इसमें क्या किया है, प्लस 9 किया है। लॉजिक को देखिए किस तरीके से, उसी प्रकार से इससे यदि इस पे जाएंगे तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, माइनस हम लोगों के सामने 16 किया है। उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, प्लस 25 किया है, ये देखिए प्लस 25। उसी प्रकार से इधर जाएंगे तो यहाँ पर माइनस क्या किया है दोस्तों, उसने 36 किया है। यानी देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर 36। तो अगला जो होगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस इस जगह पर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आएगा 49 आएगा। तो 49 जैसे करेंगे तो हो जाएगा 19 और हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। यानी कि अच्छा 49 जोड़ना है ना, तो 49 49 49। तो 49 जैसे जोड़ेंगे तो 9 1 10 करी 0 हासिल रहा है 1, और 8 4 12 1 13 करे 3 हासिल रहा है 1 1 1 क्या हो जाएगा 200, क्या आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बशर्ते एक बात यहाँ पर समझना होगा कि उसने स्क्वायर क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं दोस्तों 3 का स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर, और आगे वाले को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, 7 का स्क्वायर बोल सकते हैं। लॉजिक को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से उसने क्वेश्चन को दिया है कि समझना होगा कि ये सर हम लोगों के सामने इस तरीके से, देखिए हमने इंडिकेट करके भी बता दिया, इशारा करके कि हाँ सर हमको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। यानी कि उसने स्क्वायर एक बार माइनस बोला, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, लेकिन सीधे तौर पर यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं एकदम। अभी टीसीएस ने जो एसएससी का एक एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, और ये हर एक एग्जाम का क्वेश्चन, एसएससी रेलवे जैसे सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जितना भी आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, हर एक एग्जाम को कवर कर देगा अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो। यानी कि जितने भी हमने पार्ट कराया दोस्तों, हर एक टाइप के क्वेश्चन और हर एक एग्जाम से लेवे कोई सा भी बुक उठाएंगे तो आपसे हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए सुमन ने कहा कि वह मेरे पिता, उसने क्या लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि वह मेरे भाई के पिता की पुत्री है। यानी ये देखिए कह रहा है, सुमन कह रहा है दोस्तों, सुमन ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता, अच्छा तो यहाँ पर कर लेते हैं भाई के पिता की पुत्री है। तो चलिए ना इस जगह पर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। इस जगह पर ले लेते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा सुमन। तो सुमन ने कहा, कहाँ है सुमन जरा देख लेते हैं। एक तस्वीर को इशारा करते हुए सुमन ने कहा, तो ठीक है इस जगह पर हमने सुमन को लिखा। सुमन ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता, इसका सुमन का क्या है दोस्तों, भाई है, तो इस जगह पर इसका भाई हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमने भाई कर लिया। करा कि भाई के पिता, तो भाई का क्या दोस्तों, पिता कर लिए। तो भाई का क्या है दोस्तों, पिता है। तो कह रहा भाई के पिता की पुत्री है, तो इसका यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। यानी कि एक लड़की, जो यही क्या हो जाएगा, लड़की, यानी कि एक पुत्री हो जाएगा। तो यही लड़की की ओर इशारा किया है, यही लड़की की ओर। तो ठीक है, यानी मेरे भाई की पुत्री, इसी को आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पुत्री भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में आप इसको क्या बोल सकते हैं, पुत्री भी बोल सकते हैं, या आप लड़की भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वह लड़की सुमन से किस प्रकार संबंधित, वह लड़की सुमन का कौन हो जाएगा, तो सुमन का सीधा सा कौन हो जाएगा दोस्तों, इस सुमन का लड़की कौन लगेगा, तो बहन लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बशर्ते आपको समझना है, देखिए एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा, सुमन कह रहा है कि वह मेरे भाई, तो सुमन का भाई और भाई का पिता की पुत्री। तो भाई के पिता की पुत्री यानी कि सुमन का खुद कौन लगेगा दोस्तों, बहन लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, किस तरीके से डराने का प्रयास किया। और अभी का अगर एग्जाम का पैटर्न देखेंगे तो आपको बिल्कुल सारे प्रश्न जो है एकदम उसी पैटर्न पर दोस्तों, रीजनिंग जो प्रीवियस में आए हमने बिल्कुल एकदम 2023 तक के क्वेश्चन को इंक्लूड इसमें कर लिए हैं। जैसे सीपीओ, सीएचएसएल, जितना भी एग्जाम हुआ है, एमटीएस चाहे रेलवे, इधर 2022-23 का जो एनटीपीसी ग्रुप डी, हर एक एग्जाम को कवर कर देगा। कह रहा है कि 6 व्यक्ति ABCDF एक वृत्ताकार मैच के हम लोगों का चारों ओर केंद्र के मुख करके बैठे हैं।
सी जो है ई के बाईं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी एफ ई एफ का निकटतम पड़ोसी है, ए बी का दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अब कैसे करेंगे? कुछ नहीं, 6 व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, वृत्त बनाने के बस कथन है, सीधा सबसे शॉर्ट ये देखिए इस तरीके से ले लीजिए, इस तरीके से। अब गोल घेरा लेंगे, इसमें कुछ नहीं। अब जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे खेल। अब पहले खेल किसका करेंगे? दायां बायां का। सबसे मेन यही सीखना है कि कहाँ दायां और बायां है। तो ले लेते हैं, कह रहा है बी जो है, अच्छा यहाँ पर है दायां बायां, कह रहा है कि सी जो है ई के बाएं से दूसरा है, यानी सी जो है दोस्तों, सी यहाँ पर कर दें ई के बाएं से, तो ई के बाएं से हम लोगों का दूसरा हो जाएगा, क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो सब अंदर की ओर देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं दोस्तों? सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब हो गया। अब फिर कह रहा है बी जो है ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो बी जो हो जाएगा, कह रहा है बी जो है ई और एफ का, तो बी इस जगह पर बैठ जाएगा, ई यहाँ बैठा है तो एफ यहाँ बैठ जाएगा। देखिए निकटतम पड़ोसी है, यानी कि आपके बगल में होना चाहिए, तो बगल में हो गया। बी जो है ई और एफ का निकटतम पड़ोसी, कह रहा है ए जो है बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ए जो है दोस्तों उसने इस बात को क्लियर किया है, ए जो है बी के दाएं से, तो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो एक लोग बच रहा है, कौन हम लोगों के सामने? डी, तो यहाँ पर डी बैठा देते हैं। अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहा जा रहा है कि बी के दाएं से देखने पर, बी और ए के बीच में, तो बी के दाएं से देखने पर बी का दाएं किधर हो जाएगा? तो बी और ए के बीच में कौन आ जाएगा दोस्तों? एफ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, यदि आप सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आजकल देख रहे हैं ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट किया हुआ है, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके का। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे उसने दिया है कि प्लस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। यानी जहाँ कहीं प्लस दिखेगा तो प्लस को इसमें परस्पर, देखिए 2 बार, यानी कि इसको इधर से बदल देना है, प्लस को क्या करना है दोस्तों? माइनस कर देना है, और माइनस को प्लस कर देना। और जहाँ कहीं गुना दिखेगा तो गुना को भी बदलना है, तो गुना बदल जाएगा भाग में, और भाग को बदल देना है गुना में। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे उसने लिखा है 109, तो इस जगह पर उठा लेते हैं, थोड़ा छोटा ही लिखेंगे। यहाँ पर जैसे लिखेंगे हम लोगों के सामने 109, उसके बाद माइनस, तो माइनस के जगह पर उसने कहा है, माइनस के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। परस्पर बदलने के लिए कहा है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 55 का 55 हो जाएगा। फिर लिखा है गुना, तो गुना के जगह हो जाएगा भाग, तो यहाँ पर भाग कर देंगे दोस्तों, 600 हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, ठीक है। और भाग के जगह पर गुना लेने के लिए कहा है, तो गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो चलिए इस जगह पर 77 कर दिए। उसके बाद लिखा है प्लस, तो प्लस के जगह पर माइनस कर देंगे, और कितना कर देंगे दोस्तों? 93 कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने? 93 हो जाएगा। तो चलिए दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो किससे पहले यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखेंगे दोस्तों 109, इस जगह पर लिख देंगे 109, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर भाग कर देंगे, यानी इधर हो जाएगा 55। यहाँ पर जैसे हम लोग लिख देंगे दोस्तों 55, अब 55 के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा? 55, इधर हो जाएगा 600, क्या हो जाएंगे दोस्तों? भाग में हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। और यहाँ पर इधर हम लोगों के सामने प्लस के जगह पर क्या कहा है, तो उसने बोला है प्लस के जगह पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, इस जगह पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों के सामने 93 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 55 से देखा जाए क्या बार में कटेगा, तो 55 से देखिए यहाँ पर पता चल रहा है दोस्तों कि 55 से जो है ना ये 11 बार में कट जाएगा। ये 55 से भागा दीजिएगा तो ये 11 बार में कट जाएगा, और 11 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों? 77 हो जाएगा। तो ये कट गया, तो इधर हो जाएगा 7, यानी कि 109 यहाँ पर कर देते हैं 109, अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों? 7 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? 93 हो जाएगा। तो 109 7 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। तो 116 अब माइनस 93 कर देंगे, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा? चलिए घटा लेते हैं। देखिए समझना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना, परस्पर बदलना है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको घटा लेते हैं, यानी कि 93 माइनस करना है, तो 6 में से 3 जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3, और 11 जैसे बचा है, तो 11 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। तो 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय चिन्ह वाले।
अगला क्वेश्चन देखा जाए 9वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, और यहाँ पर ये भी लिखा है देखिए घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो अच्छे से देखिएगा कि घुमाने की अनुमति नहीं है, जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। क्या ए में कहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा। बी में कहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा। उसके बाद सी में दिख रहा है क्या? हाँ, तो सी में दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ से, उसके बाद इधर से और इधर से, तो बिल्कुल सी ही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। फिर से एक बार सी में हुबहू दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ से हम लोगों का इस जगह से कीजिए ना, और इधर से लाइए, और इधर से, और फिर इधर से कीजिएगा, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी ए बी डी ये सब कोई नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सी को देखिए गौर से ध्यान से देखिएगा, तब दिखेगा यहाँ से, इसके बाद इधर से और इधर से किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, तो चलिए कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे उसने लिखा है क्या, सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई और डब्ल्यू। तो इसका संबंध उसने क्या लिखा है, बराबर दे के लिख देते हैं 98। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 98। देखिए ना, लिखा है 98। उसी प्रकार से कह रहा है कि सी ओ, उसके बाद लिखा है यू आर और टी। तो इसका यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उसने 154 लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि सी, उसके बाद आर ए, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने टी और ई। तो इसका क्या होगा, तो देखिए लॉजिक को देखिए उसने क्या किया है। सी के लिए स्थान क्या होता है, 3 होता है। थोड़ा ऊपर में ही लिख लेंगे क्योंकि इसमें कुछ और भी करना होगा ना। सी के लिए 3 होता है, आर के लिए 18 होता है। आर के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 18 लिख देंगे। और ई के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और डब्ल्यू के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो भाई देखिए 5, 3 और 5 8, 5 13 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। अच्छा, ये कैसे हमने कर दिया, सी के लिए 3, आर के लिए 18, ई के लिए 5, डब्ल्यू के लिए 23। तो कहीं गलती तो नहीं है, ठीक तो है। तो इधर हो जाएगा 5 3 8, 5 13, 13 3 हम लोगों का 13 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो 16 को करेंगे तो फिर कैसे होगा, कह रहा है कि एक कूट भाषा में सी आर ई डब्ल्यू को 98 लिखा है। तो ठीक है, 98 लिखा है, तो डब्ल्यू के लिए हो जाएगा 23, ई के लिए हो जाएगा 5, आर के लिए 18। तो जोड़ लेते हैं, 18 3 21, 21 अब 5 हो जाएगा हम लोगों के सामने। 21 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 और यहाँ पर 23 जोड़ेंगे तो 26 और 23 जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 2, हाँ 49 आ रहा है। देखिए इसको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। तो 49 आया, तो इसी 49 में आपको क्या करना होगा दोस्तों, गुना 2 कर देना होगा। तो जैसे ही 49 गुना 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 98 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। उसी प्रकार से चलिए इसको कर लेते हैं, आपको घबराना नहीं है। देखिए हम अभी एक तो किए ना, अभी एक तो और करेंगे। इसको 3 लिख लेते हैं, प्लस का प्लस थोड़ा ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे में दिक्कत करेगा। फिर 3 अब प्लस ओ के लिए हम लोगों के सामने 15 होता है, यू के लिए हम लोगों के सामने 21 होता है, आर के लिए हम लोगों के सामने 18 होता है, और टी के लिए हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, 20 होता है। तो इसको जोड़ लीजिए, आपके सामने कितना हो रहा है। इसको क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने एक एक स्टेप को जोड़िए। तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे ना, एक इधर से 15 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। 18 18 हम लोगों का 36 36 और 36 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 और 20 हो जाएगा 56। 56 में 18 जोड़ लेते हैं, 56। उसके बाद हो जाएगा 18, 8 6 14 करी 4 हासिल रहा, 1 5 1 6 1 7 74 हो जा रहा है। देखिए इसको जोड़े तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 74 आ जाएगा। तो हमने जोड़ लिया अपने तरीके से। यहाँ पर 74 और 74 में क्या करना होगा, गुना 2 करना होगा। तो जैसे ही गुना 2 कर देंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 154 आ जाएगा। तो ठीक है, उसने जोड़ लिया और क्या कर दिया, गुना। यानी सी के लिए 3 का प्रयोग, आर के लिए 18 होता है, ई के लिए 5 होता है, डब्ल्यू के लिए 23 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो सी के लिए 3, ओ के लिए हम लोगों का 15, यू के लिए 21, आर के लिए 18 और टी के लिए हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, 20 होता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, सी के लिए 3 हो जाएगा, आर के लिए हम लोगों के सामने 18 हो जाएगा, ए के लिए 1 हो जाएगा, और टी के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, और ई के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही जोड़ने बैठिएगा तो आपका कितना हो रहा है, तो जोड़ लेते हैं, 18 3 21
18 3 21, 1 22, 22 20 42, 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 47 हो जाएगा। तो 47 में आपको गुना क्या करना है दोस्तों 2 कर देना है। तो जैसे ही 47 गुना 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 94 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है आपको समझना होगा कि सी के लिए यहाँ पर 3 का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सी के लिए 3, आर के लिए 18, ए के लिए 1, टी के लिए 20, ई के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लिए। 47 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 94 होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, अलग अलग तरीके का, यही सबसे मेन देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके का सवाल दिया गया। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे उसने कहा कि ए के लिए हम लोगों के सामने ए को प्लस के रूप में लेना है, ठीक है। बी को क्या लेना है दोस्तों गुना के रूप में लेना है। सी को जो है माइनस के रूप में लेना है। और डी को क्या करना है दोस्तों भाग के रूप में लेना है। तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे उसने इस जगह पर लिखा है 22, तो 22। उसके बाद बी के जगह पर हो जाएगा गुना, यहाँ पर 13 उसने लिखा है सी, तो सी के जगह पर हो जाएगा माइनस। उसके बाद लिखा है दोस्तों 120। उसके बाद डी, तो डी के जगह पर लिखा है भाग, तो यहाँ पर भाग। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। और ए के जगह पर प्लस, यहाँ पर क्या है 42। और आगे है हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल देंगे। तो 22 गुना 13 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 एका 2, 3 एका 3। तो 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 के 5। और इधर 200 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, तो 120 में 30 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं इसको गुना करने में। 3 दूना क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इधर 2 एका 2 और 3 एका 3, 2 5 हो जाएगा 2, बिल्कुल सही है। इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 42 का 42 हो जाएगा। तो चलिए अब एक स्टेप और होगा और क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 256 और हम लोगों का 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ लेते हैं 256 और 42। तो 6 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। और 5 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों 9 हो जाएगा। 298 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 298, ये देखिए इस जगह पर लिख देते हैं 200 क्या हो जाएंगे दोस्तों 98 होगा। तो जैसे ही हम लोगों के सामने 298 माइनस क्या करना है दोस्तों 4 कर देना है। तो क्या आ जाएगा 200। अरे यहाँ पर देखा जाए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 120 में 30 से भागा देंगे तो 4 होगा, ठीक है। और इधर हम लोगों के सामने 2 एका 2, 3 2 5, तो ये तो ठीक है, यानी कि 22 गुना 13 किए। और इधर हम लोग 298 से सब ऑप्शन 300 से पार है, तो फिर गड़बड़ कैसे हो रहा है। तो 42 जोड़ रहे हैं तो 6 2 8 हो रहा है। और यहाँ पर हम लोगों के सामने 4 ही हो रहा है। तो देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं। 22 उसके बाद गुना क्या हो जाएगा 13, सी के जगह 120, 30, इधर 42, तो ठीक है। ए के जगह पर उसने कहा है कि हम लोगों का बी के जगह पर गुना लेने के लिए, बी के गुना, सी के जगह पर माइनस, तो माइनस। उसके बाद लिखा है दोस्तों डी के जगह पर भाग, तो डी के जगह पर तो भाग ले लिए। और ए के जगह पर प्लस का प्लस कर लिए, ठीक है। तो 22 गुना 13 कर रहे हैं तो यहीं पे गलती तो नहीं हुआ है। 22 गुना 13 करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। और इधर हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 एका 2, तो हाँ तो यहीं पे गलती हुआ है। यानी कि 3 दूना 6 इधर हो जाएगा, यहीं पे गलती हुआ। हम देख लिए कि यहाँ पर गुना में क्या हुआ है दोस्तों गलती हुआ है। यानी कि यहाँ पर आपको गुना करना है 22 गुना 13, इधर कितना हो रहा है 3 दूना इधर 6 हो गया। और इधर हो जाएगा हम लोगों का 3 दूना 6 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। और 200 क्या आ जाएगा दोस्तों 86 आएगा, इसीलिए यहाँ पर गलती हो रहा था। तो देखिए गुना हमने किया, यहाँ पर आप तो देखिए इसको हटा लेते हैं, यानी 200 क्या आएगा दोस्तों 86 आएगा। तो इस जगह पर हम लोगों का यहाँ पर जो 5 आएगा ना, इसको हटा लेते हैं। रुकिए इस जगह पर हटा लेते हैं, यानी 200 आपको क्या करना है दोस्तों 86 करना है, तब जाके इसको नीचे के पूरे स्टेप को हटाना होगा, तब जाके आपका क्या निकलेगा आंसर निकलेगा। तो रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, बस आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर गुना करने के बाद हम लोगों का 286 आएगा। तो इस जगह पर आप लिख देंगे दोस्तों 286 में जैसे ही 42 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 2 क्या हो जाएगा 8 का 8, 8 4 12 करी 2 हासिल रहा है 1 और 2 1 क्या हो जाएगा 328 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 328 आएगा। तो ठीक है 300
इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 328 लिख देंगे। 328 में से 4 जैसे जाएगा, तो वही तो वहां पर लिखा ही नहीं रहा है कि 300 क्या लिखना है दोस्तों, 28 लिखना है। तो चलिए इधर कर लेते हैं 328 -4, तो हो जाएगा 300 हम लोगों का, हाँ तो 300 क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी यहाँ पर थोड़ा सा गुना करने में मिस्टेक हुआ था, इसके लिए माफी चाहते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 28 में 4 जाएगा यानी 324। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया 12 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए कर लेते हैं। कहा जा रहा है क्या कि मर्डेका राजीव की माँ के पिता का क्या, मर्डेका, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस जगह पर और यहाँ पर लिखा है कि मर्डेका राजीव के पिता की क्या है दोस्तों, मर्डेका जो है राजीव की माँ के पिता है, ठीक है। और मर्डेका 3 भाई है, इनमें से एक का पोता क्या है दोस्तों, अभी। तो चलिए हो जाएगा, यानी कि मर्डेका को इस जगह पर हमको लिखना होगा, तब जाके आपका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मार्कंडे, यानी यहाँ पर है मार्कंडे, इसके लिए माफी चाह रहे हैं मार्कंडे। तो यहाँ पर हमने कर लिया, नाम भी ऐसा ऐसा दे रहा है कि मार्कंडे जो है करा, मार्कंडे राजीव की माँ के पिता है। अच्छा, तो राजीव के माँ के पिता है ना, तो यहाँ पर राजीव हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों के सामने राजीव को कर लिए, करा कि राजीव की माँ है तो इसका माँ कर लिया, और माँ का क्या है दोस्तों, पिता है, करा माँ के पिता, यानी कि मार्कंडे जो है राजीव की माँ के पिता है। तो यहाँ पर हम लोगों का मार्कंडे होगा, तो इस जगह पर हम लोगों को मार्कंडे कर देना है। तो ठीक है, मार्कंडे जी यहाँ पर लिख दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्कंडे को यहाँ करा कि मार्कंडे 3 भाई है, उनमें से एक का पोता क्या है दोस्तों, अभी है। तो इनमें से 3 भाई है, उसका एक पोता है, यानी कि पोता हो जाएगा। तो यहाँ से इसका पोता एक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पोता अभी, जो अभी है। और कह रहा है कि राजन जो है वो अभी का पुत्र है, यानी कि अच्छा, तो पोता क्या है दोस्तों, अभी है, और अभी जो है राजन जो है अभी का पुत्र। अच्छा, तो अभी इस जगह पर बना लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, अभी हो जाएगा, और राजन जो है अभी का पुत्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजन हो जाएगा, इस जगह पर राजन हो जाएगा। तो ठीक है, तो राजन राजीव से कैसे संबंधित है, तो राजन देखिए राजीव करा कि राजन जो है राजीव से, इससे पूछा है, से इधर से लगा उधर से, ये कौन हो जाएगा दोस्तों, भतीजा निकलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी चाचा भतीजा का खेल चल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर साफ लिखा है कि मार्कंडे राजीव की माँ के पिता है, और मार्कंडे 3 भाई है, उनमें से एक का पोता, उसने क्लियर किया कि एक का पोता अभी है, और राजन क्या है दोस्तों, अभी का पुत्र है। राजन अभी का पुत्र कर लिए, ये देखिए राजन जो हो जाएगा ये अभी का पुत्र कर दिए, इधर राजन हम लोगों के सामने हो गया। तो कह रहा है कि राजन जो है जिधर से लगा राजीव से, तो राजीव का कौन हो जाएगा, तो हम लोगों का भतीजा होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया, तो चलिए कर लेते हैं। इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए कर लेते हैं, जैसे उसने लिखा है एम, उसके बाद हो जाएगा एल, और यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने एफ, तो इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एन एम, और क्या लिखा है दोस्तों, जी लिखा है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर इसका संबंध लिखा है जेड सी और एफ। तो चलिए कर लेते हैं, आराम से करेंगे। यहाँ से देखा जाए एम से एन पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ वृद्धि किया, एल से एम इससे, तो उसी प्रकार से इसमें चलेंगे, इस जगह पर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वृद्धि करके लिखा होगा। तो चलिए एम से यदि एन पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, 1 किया है। उसी प्रकार से एल से एम पे जाएंगे तो प्लस 1 किया है, इसमें भी हम लोगों के सामने प्लस 1 किया है। यानी यहाँ पर क्या किया दोस्तों, सब में उसने +1 कर दिया है, इसमें भी आपका +1, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, +1। तो ऐसा हम लोगों का बताइए कि किसमें हम लोगों का +1 करने के बाद लॉजिक बैठेगा। तो यहाँ पर आप सीधा कहेंगे कि y रख दें तो लॉजिक बन जाएगा, y के बाद z होता है। c अगर लिखा है तो यहाँ पर b लिख दें तो हो जाएगा। उसी प्रकार h लिखा है तो यहाँ पर g लिख दें, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, y b g। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कथन निष्कर्ष वाले कह रहा है कि कुछ हम लोगों का सियान जो है मैजेंटा है और सभी पीले क्या है दोस्तों, यानी सियान है, यानी सभी पीले क्या है। तो पहले ऐसे कर लेते हैं, सभी पीले, यानी जितना भी हम लोगों के सामने पीले है, सभी पीला को आपको क्या करना है, सियान कर देना है। सभी पीला क्या हो जाएंगे दोस्तों, सियान हो जाएंगे। तो सभी पीला को हम लोगों का सियान के अंतर्गत ले गए, ये सियान हो गया।
और करा कि कुछ सियान क्या है दोस्तों, मेजेंटा है। तो इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का सामने मेजेंटा हो जाएगा। तो कुछ सियान का हिस्सा हम लोगों का। अब देखिए उसने कहा कि कुछ मेजेंटा जो है पीले है, तो कुछ मेजेंटा और पीले में कोई रिलेशन नहीं, इसको हटा दीजिए। कुछ सियान पीले है, हाँ तो ये बात सही कह रहा है कि कुछ सियान क्या है, क्योंकि पीले है। देखिए ना, सियान का कुछ हिस्सा, अरे सियान का तो इतना बड़ा गोला सियान का ही है, इसमें सबसे बड़ा गोला सियान का है, उसमें कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है, पीले का। कह रहा है कि कुछ सियान जो है पीले है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, केवल 2 सही होगा। यानी यहाँ पर दिया गया है केवल 2, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष वाले करे क्या घर को कूड़ा करकट सड़क पर फेंकने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो ठीक है, अब कथन तर्क में दिया है, कह रहा है कि हाँ, सड़क पर कूड़ा करकट फेंकने वाला गलत आदत है, क्योंकि यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने का उद्देश्य में बाधा होती है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, पर्यावरण से रिलेटेड ये सही होगा। कारण नहीं, इसका वन्य जीव पर्यावरण से गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता। ये कैसे कह सकते हैं, तो केवल 1 सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष 1 प्रबल अनुसरण कर रहा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। कह रहे क्या कूड़ा करकट को सड़क पर फेंकने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कहा हाँ, सड़क पर कूड़ा करकट फेंकना लोगों के लिए गलत आदत होता है और पर्यावरण से रिलेटेड दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला बात सही होगा। दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल 1 तर्क प्रबल मजबूत है।